to your microphones. Questions जो है ना वो relevant to the problems of Muslims today रखिएगा, personal problem की बजाय. No questions can be taken for personal problems. Today's session is very short and precise. छोटा session है आज. We're going to try and do 35 to 40 minutes only. Okay, तो हम करेंगे क्या? बहुत ज़रूरी सवाल हो तब आपने करने हैं. आप सबको रमज़ान मुबारक हो. अल्लाह ताला आप सबको रोज़े रखने की, रोज़ों को पूरे तरीके से रोज़े का हक निभाने की हम सबको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए. जी, let's keep it to no फतवा questions please. कोई फतवा मत लेने की कोशिश कीजिएगा. रमज़ान में ज़रा सा फतवा फीवर ऑन होता है. Okay. So I'm going to talk to 2 or 3 people in detail and we're going to end that session. Okay. 2 या 3 बंदे जो pertinent सवाल कर रहे होंगे उनके साथ मैं रहूंगा. उसके बाद जो जैसे ही आपका सवाल pertinent नहीं रहेगा, relevant to the bigger problems नहीं रहेगा, I'll just get another person to come on the podium. Okay. That's how it's going to be. It's more like a podcast. Podcast करेंगे. जो जरूरी बात कर रहे होंगे उनके साथ चलते रहेंगे हम. जो जरूरी बात के बजाय पर्सनल बातों में या फिर कोई ऐसी बात करेंगे जिसका कोई बड़ी मुस्लिम प्रॉब्लम्स के साथ ताल्लुक नहीं होगा, हम अगले बंदे को इनवाइट कर लेंगे. ओके, दैट्स द थीम ऑफ टुडेज सेशन. Maybe we should keep it like a theme of every day session. Okay. जी, pertinent questions only. Okay. और ऐसे सवाल जो कि बाकी में बड़े मसाइल हों उम्मत के. Okay. Let's just go into Antash. Antash. And we're gonna go with Hassan. And we're gonna go with one girl. Let's just say Maryam. 2 boys and a girl. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं सीएस की स्टूडेंट हूँ और मैं अपने आप को सीएस इस मतलब किस तरह इस्लाम की इसमें कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपकी एक वीडियो जी कंप्यूटर साइंस जी तो आपने एक वीडियो में कहा था जब तक हमें ये सम बिगर प्रॉब्लम्स की समझ नहीं आएगी जो हम फील्ड में कर रहे हैं, मतलब बड़े मसले नहीं सॉल्व करेंगे तब तक हम उस फील्ड में एक्सीलेंस पे नहीं जा सकते. तो इसमें मैं ये कैसे कर सकती हूँ? और दूसरा ये कि एक लड़की अपने आप को कैसे कहाँ पे प्लेस करे एज वुमन के वो माशरे के मर्दों को ठीक करे पहले, या फिर वो मतलब अपने आप को पहले तैयार करे उस बिगर फाइट के लिए और फिर बाद में जाकर ठीक करे, क्योंकि मेरी हर किसी से लड़ाई हो जाती है. तो मेरा ये मसला है. और कौन है मेरे साथ? हसन. जी हसन जी. अच्छा साहिब जी, मेरा सवाल ये है कि एक तो ये बताएं कि नॉलेज है क्या असल में, यानी कि इस्लाम की रूह से बताएं कि नॉलेज किस चीज़ को कहते हैं, और जो नॉलेज है उसको अपने अंदर इंटरनलाइज कैसे करना है, ना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन हो बल्कि वो चीज़ अमल में भी है, उसको इंटरनलाइज कैसे करें उस चीज़ को. Nice, very nice. Okay, this question wins. We're going to start with this. Okay, और कौन है मेरे साथ? अच्छा सर, मेरी आवाज आ रही? ये तो सवाल काम का नहीं था जी. नहीं, मैं अच्छा मेरे 2 क्वेश्चन है. फर्स्ट, मैं आपकी बोल्ड टीवी वाली वो सुन रहा था पॉडकास्ट, तो उससे रिलेटेड है, और एक और क्वेश्चन है मेरा. फर्स्ट ये आपने कहा क्वेश्चन को डिस्क्राइब ना करें, आप क्वेश्चन पे आए जी. अच्छा, क्वेश्चन ये था कि आपने कहा कि जो रमजान में जो लोग होते हैं वो सिर्फ रमजान उनके लिए इसलिए आता है कि वो सिर्फ अपने बच्चों को ये बता सकें कि भाई आज रोजा है और हम खाना नहीं बना घर में. सही है. तो यहाँ पे तो कराची में अगर हम देखें तो इतने ज्यादा दस्तरखान लगे होते हैं, और मतलब बहुत ज्यादा मैंने इस तरह के लोग नहीं देखे, बल्कि मैंने तो इस तरह के लोग देखे हैं कि बाहर निकलो तो ऐसा लगता है कि आपने शायद उनके वो पैसे रखवाए हुए तो इस तरीके से मांग रहे होते हैं हमसे. ठीक है. और अगर आपने कोई चीज बांटनी हो या किसी को देनी हो तो ये समझ ही नहीं आता कि अभी किसको दें. खुद ही अगर किसी को पता लग जाए, बाहर अगर हम निकले, मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक की, तो 10,000 लोग ऐसे ही जमा हो जाते हैं. अब आपको नहीं पता कि किसको देना है, किस तरीके से देना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा है और मैं वो किसी को देना चाहता हूँ,
मैं रिश्तेदारों की इस वक्त बात नहीं करता, मुझे पता है रिश्तेदार फर्स्ट कम फर्स्ट, बट इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर किसी को दे दूँ, मुझे इजीली कोई मिलता ही नहीं है पहली बात तो। अच्छा, एक तो मेरा ये क्वेश्चन था। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल मेरी बेटी है इस वक्त अराउंड 1 साल की होने वाली है, ठीक है। मैं अपनी बेटी को किस तरीके से मैं आगे 5 साल 10 साल मैं किस तरीके से देखूं यार कि ये बच्ची आज से 10 साल बाद लीडरशिप स्किल्स ले ले सके। मुझे उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप्स था अभी, क्योंकि वो छोटी है, वो मुझे क्या करने चाहिए बहुत इजी करके समझाइएगा ताकि सबको समझ में आ जाए। और मैं पर्सनली, मेरा ये बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है कि मैं अपनी बेटी को, मैं चाहता हूँ कि वो आगे मुसलमानों को लीड करे, ठीक है। तो मैं अभी उसके लिए ग्राउंड किस तरह बनाऊं, मुझे समझ नहीं आता। इवन पर्सनली अगर हम देखें तो दीन की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारी हमारी अपनी चीजों में बहुत सारी चीजों को, अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ वो मुझको बोल देता तुम्हें तो बेहतर पढ़ने नहीं आते फॉर एग्जाम्पल, तो ये चीजें भी सारी लेके चलनी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल है कि एक साथ जो है वो आपने एजुकेशन भी देखनी है उसकी, फिर आपने उसका दीन भी लेके चलना है, ठीक है, फिर आपने फाइनेंशियल क्राइसिस भी अपने पूरे करने हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये मुझे, उसको जब मैं उसको देखता हूँ कि यार ये बड़ी होगी ये काम करेगी, तो मुझे थोड़ा सा ये है कि इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करके बता दिएगा कि मुझे एक गाइडलाइन मिल जाए कि हाँ ये मेरी बेटी है, अब मुझे ये करना है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मैं चैट देख लूं। ये असली में जीशान, लेट मी जस्ट टॉक टू जीशान। ये असल में आईएमएस ग्रुप है आपके पास जीशान? जीशान लेट मी अनम्यूट करें। जीशान आपके पास असल में आईएमएस ग्रुप है? आप आईएमएस में हैं? जीशान, जीशान हसन अनम्यूट करें ना प्लीज। जीशान, आप आईएमएस का मैसेज कर रहे हैं सबको बार बार, तो आप या तो अगर आईएमएस में इस तरीके से मामला चल रहे हैं तो फिर तो आईएमएस को बदनाम करने के लिए हमने काम शुरू कर दिया ना। दिस इज हाउ यू प्रमोट आईएमएस एंड वी हैव अ प्रॉब्लम। लेट मी सी। हाँ, वो चैट ग्रुप ज्वाइन करके जरा मुझे बताइए, चैट ग्रुप आईएमएस का है तो मुझे बताएं आईएमएस में क्या हरकतें चलना शुरू हो गई। दिस इज हाउ यू, बिग प्रॉब्लम। आईएमएस के बारे में मैंने सेशन किया आईएमएस के कैप्टन टीम लीडर्स के साथ एंड आई टोल्ड देम कि मैंने एक ही टास्क दी है आपको आईएमएस की, और वो टास्क पूरी नहीं होगी तो आईएमएस का अगला स्टेप नहीं मिलूंगा। और मुझे क्या टास्क थी, जितने भी लोगों ने फॉर्म फिल किया अपना एक ट्विटर का अकाउंट बनाए, बस दैट्स इट, सिंपल टास्क। अभी तक मेरे पास जितने फॉर्म्स फिल हुए हैं उसका 50% भी ट्विटर अकाउंट्स नहीं बने। ट्विटर पे क्या मसला है? सो जिसको पता है कि उसका ट्विटर अकाउंट बन गया और उसके ग्रुप में सबका नहीं बना तो उसकी हेल्प करें प्लीज, हियर टू हेल्प अदर पीपल। जी, तो I'm going to combine the last two questions because they're pertinent. They're the same question about this person's daughter and the second person's question about what is knowledge. Knowledge is the solution to the bigger problem, the actual solution, which is going to get you to Allah, the bigger purpose, which Allah has given us as Islam. That's real knowledge. That's it. Yeah, asli knowledge की असलियत इल्मुन नाफिअन क्या है कि भाई और भी बड़े उलूम है उनका कोई नफा नहीं है आपको। इल्मुन नाफिअन क्या है कि जिनका नफा है आपको दुनिया में और आखिरत में। वो क्या है? आखिरत से शुरू होगा, कोई भी नफा आखिरत में नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। सो कोई आप जूते भी पॉलिश करते हैं ना, कॉबलर हैं आप, मोची हैं आप, वो भी आपको आखिरत में नफा दे सकता है। ये मत सोचा करें कोई ऐसा हुनर है जो कि इस्लाम ने नो इररेलेवेंट टू इस्लाम है। आप काम दुरुस्त तरीके से करने के लिए आपने ठान लिया है कि भैया मैंने इंसाफ करना है और मैंने हक हलाल की रोजी कमानी है और इसके उसूलों के ऊपर उसूल नजर आने चाहिए लोगों को, तो इस्लाम का प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं अपने काम के थ्रू।
सो ये मत सोचेगा कि कुछ ऐसे हुनर हैं, कुछ ऐसे फनून हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है तो वो इल्म गैर नाफियन हो गया, तो नहीं, ऐसे नहीं होता। रही बात नॉलेज क्या है, बच्ची को क्या बताया जाए, बच्चियों को और बच्चियों को यही बताया जाए। और जो इसके साथ ही मैं फर्स्ट क्वेश्चन भी कंबाइन कर देता हूँ कि लड़कियां क्या करें, तो लड़कियां वही करें जो लड़के करें। आप जितने तेजी से इंटरनेट कम्युनिटी के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, वर्चुअल रियलिटी के अंदर, नॉट मेटा वर्ड्स और एनीथिंग, बट we are sitting at home using our laptops and cell phones and making a bigger change. Writers भी आप ई बुक्स लिख रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स इस वक्त दुनिया में जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी फिजिकल दावा जो है वो 1% रह गई है कंपेयर टू देयर यू नो वर्चुअल दावा, जो कि इफेक्टिव है। लोगों की सोच बदलना का मकसद होता है। तो उस चीज का नेमुल बदल तो कोई उस चीज के असर से तो इनकार नहीं है कि आप खुद मिलें लोगों से और करें, मगर तो आप ज्यादातर आदमी भी नहीं मिल रहे, ज्यादातर आदमी भी वीडियोस के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं या फिर लिख के कर रहे हैं ब्लॉग्स के थ्रू। तो लड़कियां भी वही करें। लोगों को हक पहुंचाना है। इल्म की असलियत जो है वो हक है। हक किस तरीके से जाहिर होगा, उसकी नमूद कैसे करनी है आपने, किस रैशनल के थ्रू, लॉजिक कहाँ से आपने डेवलप किया हुआ है, किस किस फील्ड या किस किस रेल्म का है, साइंसिस क्या है, फलसफे का है, अखलाकियात का है, कैसे ईमानियात का दर्स है। ये 4-5 फील्ड तो सामने हैं आपके। इसके पीछे छुपे हुए और जाहिर कुछ ऐसे फार्मूलाज, इक्वेशंस हैं जो हर सब्जेक्ट से आप उधार मुस्तार ले सकते हैं कि भाई यहाँ से मैंने इस तरीके से इसकी बेस क्रिएट करनी है जहन को समझाने के, कोई भी ऑडियंस है उसको समझाने के लिए। तो आप, मैं कुरान पाक के थ्रू आपको मिसाल दे देता हूँ। कुरान पाक में इतने सारे डिफरेंट उलूम हैं जो कि कुरान पाक के मतलब को समझने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने किस एंगल से बताया, उस एंगल को समझने के लिए कुरान पाक ने खुद कहा जाओ उनसे पूछ लो जो इल्म रखते हैं। तो कौन सा इल्म रखते हैं वो डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला क्या क्या चीज़, क्या निशानी बता रहे हैं। तो वो वाले उलूम तो मस्ट हैं जो कि अल्लाह ताला की निशानियों को जाहिर करते हैं कुरान से, और जाहिर अल्लाह तक पहुँचाते हैं लोगों को, और मार्फत देते हैं लोगों को अल्लाह की। वो इल्म है, वही लीडरशिप क्वालिटी है आपकी। अब बाकी रही बात लीडरशिप के उलूम जो हैं वो तो यही हैं। लीडरशिप के अंदर सिर्फ उलूम नहीं होते, हुनर और स्किल होती है। उसमें बच्चों को, बच्चियों को वो वाले मामला समझें कि जो 10 साल में नहीं, 20 साल में नहीं, अगले 50 सालों में, मिनिमम 50 सालों में जो आने हैं प्रॉब्लम, उनको हल करने के लिए किस किस्म की फरासत चाहिए, किस किस्म का एक्सपोजर चाहिए, विजडम चाहिए, और कौन से हुनर या स्किल्स चाहिए, ये अभी से आप डिटरमिन करेंगे। 4 क्वाड्रेंट्स बनाता होता हूँ मैं जब भी लीडरशिप की, पर्सनल लीडरशिप की ट्रेनिंग होती है, और लोग पैसे देके वो ट्रेनिंग लेते हैं मेरे से। मैं आपको बता रहा हूँ इधर वो 4 क्वाड्रेंट्स ही बनाता हूँ। फिजिकल क्वेश्चंस के, मेंटल क्वेश्चंस के, इमोशनल क्वेश्चंस के, और स्पिरिचुअल क्वेश्चंस। इन चारों के अंदर आपके स्कोर्स कहीं ना कहीं पे एंकर हुए हों किसी पर्पस के साथ, 10 साल में, 20 साल में, और इवन 50 साल में। और पेरेंट्स को भी मैं यही कहता हूँ इन चारों कोऑर्डिनेट्स के ऊपर एस्टेब्लिश करें बच्चे को। उसका मेंटल क्वेश्चन में जहन, इमोशनल क्वेश्चंस में उसका दिल, स्पिरिचुअल क्वेश्चंस में उसकी पूरी की पूरी फलसफा, और फिजिकल क्वेश्चन में उसकी हेल्थ एंड उसकी डिसिप्लिन, उसका कैरेक्टर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर के कोने के अंदर कैरेक्टर पाया जाए। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं जिसके अंदर आपने एट्रीब्यूट्स लिखने हैं और उनके स्कोर्स मेजर करना शुरू कर देने। तो ये चारों क्वाड्रेंट्स के ऊपर आपके बच्चों की, आपकी, अपनी, मेरी, हम सब की हेल्थ मेजर की जाए तो पता चल जाता है कौन कितने पानी में। अब वो डिपेंड करता है कि अभी क्वेश्चंस कैसे मेजर करूं। जब तक पर्पस ही नहीं एस्टेब्लिश, तो फिर पर्पस नहीं एस्टेब्लिश तो क्वेश्चंस मेजर ही नहीं हो सकते, क्योंकि क्वेश्चंस किसी पर्पस के अगेंस्ट मेजर किए जाते हैं। ओके, तो मेरी हेल्थ वैसे देखने के लिए बहुत अच्छी है, मगर ओलंपिक्स के अंदर मैंने 100 मीटर की रेस लगानी है तो मेरी हेल्थ 0 है। डिपेंड करता है मैं किस पर्पस से अपने आप को फिजिकल क्वेश्चंस में मेजर कर रहा हूँ। सो इस्लाम बड़ी टफ रूटीन मांगता है। तो आपके इस्लाम के अगर पर्पस हैं तो आपके फिजिकल क्वेश्चंस आराम से मेजर हो जाएंगे कि कितने पानी में हो, क्या रूटीन चाहिए आपको। और फिर मेंटल क्वेश्चंस भी पर्पस से पता चलेगा, वरना आईक्यू जितना मर्जी मेजर कर लूँ, मुझे पता ही नहीं इसका मसरफ क्या है, तो फिर मैंने आईक्यू का क्या चार्ट डालना है, मेरा 169 आईक्यू है, मैं क्या करूँ इसका। मैं पर्पस लाइन करूंगा कि दुनिया, पूरी पूरी दुनिया को मैंने
दावत देनी है, शहादत देनी है जाके अल्लाह की, तो फिर 169 IQ काफी नहीं है. Need to raise it. I need to raise it because we need to influence the intellectuals. And intellectuals के आगे 169 का IQ जो है इतनी खास कोई इतना हाई नंबर नहीं है. It's good, but you need to increase it and improve it. Emotional quotient, masses को दावत देनी है. Emotional quotient तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत पिवटल चीज है. IQ बेशक कम हो, EQ हाई ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते. IQ बहुत ज्यादा हो, EQ हाई ना हो, कुछ नहीं कर सकते. EQ इतनी बड़ी चीज है. इमोशनल क्वेश्चंस और स्पिरिचुअल क्वेश्चंस क्या है? आप अपने सेल्फ अवेयरनेस के अंदर, लोगों की अवेयरनेस के अंदर, लोगों की उस स्पिरिचुअल डायग्राम को मेजर करने की एबिलिटी रखते हैं, अपनी रखते हैं कि नहीं? हर वक्त अपनी क्लेंजिंग तज़किया कर रहे हैं कि नहीं? हर वक्त स्पिरिचुअल क्वेश्चंस. सो ये 4 ऐसे क्वाड्रेंट्स हैं जिससे आप अपने बच्चों की लीडरशिप, लड़का हो या लड़की हो, अपना नॉलेज की, जिसे एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं, उसको सेंसिबली फिल्टर सीव कर सकते हैं. ओके, सो शिफ्टिंग करेंगे इसके थ्रू, इन 4 क्वाड्रेंट्स में शिफ्टिंग करेंगे उन नॉलेज सेट्स की, काम की क्या चीजें हैं, वो पर्पस इन 4 क्वाड्रेंट्स के ऊपर बिछेगा, पता चल जाएगा क्या चीजें मैंने मेजर करनी, क्या चीजें मुझे चाहिए, क्या चीजें नहीं चाहिए. ठीक है, तो वो बस रफ्ते सफर है ना जो, वो जरूरी है कि सफर मंजिल से पता चलता है, और मंजिल सफर बताती है, और सफर रफ्ते सफर बताता है. समझ रहे ना? तो क्या शेर है वो? रफ्ते सफर यूं ही तो ना बेकार ले चलो, रफ्ते सफर यूं ही तो ना बेकार ले चलो, रास्ता है धूप का कोई दीवार ले चलो. जब पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं तो फिर रफ्ते सफर कैसे कैसे बांधेंगे? जब पता है कहाँ जा रहे हैं तो फिर खुद पता चलेगा क्या रफ्ते सफर चाहिए. ठीक है, तो इट्स it's a problem only a person can solve who is who's got a clear vision as to what he wants for his in the time of his own presence, and in the time that his kids are going to be functioning adults. इसके अलावा तो कोई तरीका ही नहीं है कोई किस्म के इल्म हासिल करने को, मेजर करने का कि ये मैं करूं या ना करूं. Okay, so I hope I've answered all of these 3 people in one go. Let's just go to the next party of 3 people. 3 people, and क्वेश्चन छोटे रखिएगा प्लीज, क्वेश्चंस का दौरानी कम रखिएगा. मेरे पास पार्टिसिपेंट्स नहीं आ रहे, आ गए. 2 boys and a girl. Let's just go to 2 girls and a boy now. Let's go to Saleha, Tara, and Abdul Wahab. Assalamu alaikum, sir. Also, Sir, I want to ask about early childhood के जिस तरह से हमारे जो बच्चे हैं जिनकी एज है 1 to 6 और 7 हम लगा लें, तो जिस तरह से अगर, तो मुझे सबसे पहले आप ये गाइड करें कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या एक हैबिट है, और अगर ये हैबिट है तो हम मदर्स को अपने बच्चों में ये हैबिट किस तरह से डेवलप करनी है, हमें कौन कौन से मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम कमिट करते हैं इस बात को कि हमने सारा क्यों के नहीं, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, क्यों कैसे जाया हो जाएगा. जी हाँ सर, जी. हम इस बात को भी कमिट करते हैं कि हमें इन लॉज में रहना पड़ता है, तो उसमें रहते हुए आपने प्लीज क्रिटिकल थिंकिंग को थोड़ा सा करना है. इन लॉ से क्रिटिकल थिंकिंग से क्या ताल्लुक है? मीन टू से सर, हमारे सर पर जिम्मेदारी जो डाली जाती है वो हमें उठानी पड़ती है, इस बात को हमें कमिट करना पड़ेगा, हम नहीं भी चाहती, हमें करनी पड़ती है पूरी. तो उस सारी चीजों को सामने रखते हुए हम अपने बच्चे को क्रिटिकल थिंकर किस तरह से बना सकते हैं, मेरा ये क्वेश्चन है. कहा था क्यों के बाद जाया कर देंगे आप सवाल. मुझे तो नहीं समझ कि आपके सास के घर होने से आपके बच्चे के क्रिटिकल थिंकिंग का क्या ताल्लुक है. मैं कोशिश करता हूँ. सालेहा. अस्सलाम वालेकुम सर. सर सबसे पहले तो 2 क्वेश्चन है मेरे. पहले सबसे मैं पहले ये 2 पूछना तो उसके चाहती बाद हूँ, कितने हैं? नहीं सिर्फ 2 क्वेश्चन है आज के लिए. सर एक तो ये कि व्हाई अल्लाह पाक मेड दिस वर्ल्ड लाइक दिस. हम लोगों को, हम अगर जन्नत के मखलूक है, हमें वहां पे भी रहने दिया जा सकता था, हम वहां पे भी रह सकते थे, हमारी ये सारी चीजें सिनेरियोस चेंज भी हो सकते थे. तो ये मतलब जो जहाँ का
था बाशिंदा उसको वहीं पे ही रहने दिया जा सकता था, तो ये वैसे क्यों नहीं हुआ? एंड सेकंड एक क्वेश्चन ये, सर मैं दोनों क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, रिलेट नहीं करते आपस में, लेकिन क्वेश्चंस हैं मेरे दो। दूसरा क्वेश्चन इज दिस के सर, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल हुई, तो जब वो वापस आए गारे हिरा से, तो जब वो वापस आए तो वो ही वाज शिवरिंग बैडली, और उस वक्त उनको बीबी खतीजा ने, हजरत खतीजा ने उनको संभाला, उनको टेक, मतलब उनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया, जैसे आजकल होता है कि कोई भी आप किसी को भी देखेंगे कि जैसे आपके घर पे कोई भी आएगा तो वो आप उससे क्वेश्चन करेंगे, उन्होंने नहीं किया। क्या उनको भी कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई थी चीज कि भाई ये इस तरह मेरे पैगंबर आएंगे, मतलब कुछ था उनको भी, या वो वैसे ही वो उनका कैरेक्टर तो बहुत स्ट्रांग है, मैं पढ़ चुकी हूँ उनके बारे में काफी कुछ, लेकिन उसके बावजूद और उनको शामिल किया गया, वो तो एक खास वक्त पे नबी पाक के साथ उनकी लाइफ में उनको एंटर किया करवाया गया। लेकिन मुझे ये पूछना है कि हम अपनी बेटियों को इसके उनका वो जो जैसे सारी उनकी सीरा है, हम बीबी खतीजा की, वो कैसे बताएं? क्योंकि हमें बचपन से खुद नहीं सिखाई गई थी, हमें अब आके इस उम्र में हमें पढ़ना मतलब अब मेरा तो दिल करता है कि मुझे कोई खोले मेरा दिमाग और उसमें सारा कुछ डाल दे, कि मैं अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को वो चीज बहुत अच्छे से ब्रीफ कर सकूं। तो मुझे आप बताएं मैं क्या करूं, किस तरीके से अपनी बेटियों को ये चीज, और अपनी जितनी भी बच्चियां मेरे इर्द गिर्द हैं, मैं उनको कैसे ये चीज समझाऊं कि जो हमें नहीं बताई गई हमारे टाइम पे, जिसको मुझे बहुत लैक करती हैं, चीजें फील होती हैं कि भाई ये हमें उस वक्त से बताई जाती, सिखाई जाती, तो हमारी लाइफ आज बिल्कुल चेंज होती, हम बहुत स्ट्रांग होते अपने आप में, क्योंकि हमारी जो हमारी जो वुमेन्स हैं, जो हमारी रोल मॉडल होनी चाहिए रियल में, हमने उनको, हमें नहीं बताया गया उनकी रियलिटीज, उनकी उनका वे ऑफ लाइफ हमें नहीं सिखाया गया। अब हम किस तरीके से सिखाएं और अभी से कैसे इंडल्ज करें अपनी बच्चियों को उस माहौल में और उस वे ऑफ लाइफ में? ओरिजिनल क्वेश्चन भूल गया हूँ। The first question is this कि अल्लाह पाक ने हमें, अगर हम जैसे वंस यू सेड, और कुरान पाक में भी है कि वी आर मखलूक फ्रॉम हेवन, हम जन्नत की मखलूक हैं, तो हमें वहीं क्यों नहीं रहने दिया गया, और बाकी हाँ सबको भी वहीं, जो जो जहाँ का है वहां वहां पे ही क्यों नहीं रहने दिया गया? मतलब ये चीज ऐसे क्यों है जैसे आज है? और सेकंड थिंग इज दिस के नबी पाक में वो पूछना चाह रही थी कि जैसे बीबी खतीजा के पास आए थे जब गारे हिरा से, तो क्या उनको भी कोई क्या, दूसरा क्वेश्चन तो पता मुझे, दूसरा क्वेश्चन तो पता, उसी में तो पहला क्वेश्चन भूल गया था मैं। अच्छा सर। जी जी, ओके जी। और कौन है मेरे साथ? और कोई नहीं मेरे साथ? सर मैं हसन हूँ, मैंने पहले सवाल कर लिया है, लेकिन एक सवाल और है, अगर आप इजाजत देंगे तो वो कर लेता आपके अलावा कोई है मेरे साथ? हूँ। और तो कोई भी नहीं है, सिर्फ दो हैं और एक मैं पार्टिसिपेंट। कुछ अच्छा, सवाल ये है कि सर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के हवाले से ये है कि एक यानी कि शेर है अल्लामा इकबाल का कि फिदाए बदर पैदा कर, उतर सकते हैं फरिश्ते गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। अब इससे ये कि यानी कि अगर इससे ये देखा जाए तो ये नहीं होगा कि जो है यानी कि आप वसल्लम ने जो 313 सहाबी यानी कि वो किए थे, तैयार किए थे, तो हमें भी यानी कि अपने क्लस्टर्स में वो 313 ढूंढना है और उनको तैयार करना है, लेकिन साथ साथ ग्लोबल मिशन को भी यानी कि रखना है। तो इस हवाले से थोड़ा सा बता दिया। समझ नहीं आया, साथ साथ ग्लोबल मिशन को भी थोड़ा सा रखना है? थोड़ा सा रखने से मुराद है मतलब ग्लोबल मिशन को भी कैरी करना है, लेकिन जो अपना क्लस्टर है उसमें से हमने 313 ऐसे बंदे तलाश करने हैं जिनके ऊपर यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और उनको पॉलिश करना है इस चीज़ के हवाले से। जैसे आप वसल्लम ने जो सहाबा के साथ यानी कि उनकी पूरी वो करी, तरबियत की और पूरा यानी कि उनको बनाया, जिस तरह से लीडरशिप स्किल सिखाई, सारी चीज़ें। हम्म। let me
गो बैक टू 1% एट अ टाइम मॉडल ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि आप सबके सवाल जो है ना वो यूनिकली मतलब दे पेक्यूलियरली यूनिक। बदर में ना 313 असल में साबित 313 से ज्यादा है ना, आपको पता 1000 ने तो खाली मक्का से हिजरत की थी मदीना, फिर अंसारी हैं, फिर औस है, फिर खजरज है। खजरज साउथ में है, औस नॉर्थ में है। जब पता चला था कि अबू सुफियान का काफिला निकल पड़ा है, तो निकल के वो काफी देर से निकला हुआ था, तो जब इनको खबर आई कि वो काफिले ने गुजरना है, तो जितनी जल्दी हो सकता था मुसलमानों ने हमला करने का जो है ना वो सोचा हुआ था। नबी इस्लाम ने फिर उसी वक्त मशवरा किया कि किधर से एंट्री की जाए। तो 2 राउट्स हैं, तो वो एक राउट के ऊपर से अबू सुफियान ने काफिले ने गुजरना था। तो उस वक्त जो सामने था, नबी इस्लाम ने उस वक्त इमीडिएट नोटिस दिया कि जो है जैसा है इस वक्त पहुंच जाए। तो इसलिए बड़े बड़े औस के सहाबी हैं जो साद बिन माज बदरी नहीं है, सोचें जरा, साद बिन माज नहीं थे उसमें क्योंकि वो नॉर्थ में थे। तो सदरन, ये समझ लें सदरन कमांड जो है ना उस कोर को जितने भी बंदे इकट्ठे हो सकते थे उसी वक्त एंट्री की। हमें जो बताया जाता है ना कि उस वक्त हमारे पास 17 तलवारें, 9 नेज़े, 4 ज़रा की ढाल और 3 ऊंट, 6 घोड़े, ऐसे कुछ था। वो इसलिए था क्योंकि उस वक्त अवेलेबल सामने सामने यही थे। इफ इफ प्रोफेसर हैड गिवन अ लॉन्गर नोटिस तो साहबा ने जाने पेश करनी थी अपनी ऐसे। पर अल्लाह ताला ने जिसको बदर में लिखा हुआ था बस उसको अल्लाह ताला ने उस वक्त वहां पे पहुंचाया हुआ था। So we did not go to fight. You need to understand that. We went to, cut the financial, jugular vein of Makkans going to Syria. So we didn't need that sort of cavalry. तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी कहा है कि असल में तो आप कोई और काफिला चाह रहे थे कि जाके उसको पकड़ लें, अल्लाह ताला चाह रहे थे कि आप किसी दूसरे काफिले को पकड़ें। ठीक है। सो बदर की कहानी को जरा तफसील से समझें ताकि आपको पता चले कि ग्रेटर प्लान क्या है, अल्लाह ताला का प्लान क्या है, और किस तरीके से ये इतना बड़ा सबक है इसके अंदर कि हम क्या चाह रहे होते हैं, अल्लाह ताला हमसे क्या काम ले रहे होते हैं। और बस वही बात है कि हमें पता होना चाहिए। अब रही बात खातून के क्वेश्चन की कि हम जिस जेतर की मखलूक थी उसको उधर ही रहने देते, तो फिर काफी सारी मखलूक तो दोज़ख की है, उसको भी उधर ही रहने देते सोचने से। और जन्नत जो है ना, जन्नत उसकी इंफ्रास्ट्रक्चरल मेक को समझें जो बहुत तफसील से बताई है अल्लाह ताला ने, नबी इस्लाम ने, सहाबा किराम ने, कि जन्नत इज द मोस्ट ऑर्गेनिक प्लेस। तो वो उसका जो फ्यूल है ना वो अमाल है, वो फ्यूल जो है वो इंसानी अमाल है, उस इंसान की वो क्लेंज्ड ओरा है, वो सोल है, वो रूह, पाक रूहें जो है ना वो जन्नत का असल में फ्यूल है। तो उसको फ्यूल को, हाइड्रोकार्बन को, क्रूड ऑयल को रियल गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए दुनिया में भेजा गया। तो जन्नत का इंतजाम तो चलेगा ही तब जब इंसान दुनिया से होकर जन्नत में जाएंगे। जन्नत का तो इंतजाम तब तक नहीं चलेगा, अपने लिए तो चलेगा जन्नत के लिए, इंसानों के लिए तो नहीं चलेगा। दोज़ख का भी ऐसे ही है। दोज़ख का फ्यूल क्या है? पत्थर और इंसान है। तो दोज़ख भी फ्यूल तभी लेती है जब दुनिया में से लोग दोज़ख में जाएंगे। तो ये बस समझ लें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द वे how these two places work. This is a constellation of certain, planets where they run on the fuel, or it's a very critical matter to understand. तो लोग पूछते हैं ना कि हमें जन्नत में ही रहने देते तो हम इधर आ जाते, और जन्नत में सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम थे, हव्वा अलैहिस्सलाम थे, हम तो जन्नत में नहीं थे ना। हम इसलिए मैं कहता हूँ कि जन्नत की शहजादे हैं क्योंकि हमारे वालिद साहब जन्नत के बादशाह हैं। ठीक है, ज़ाहिर उनकी प्रोजेनी हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर भी वो जन्नत की तमाम तर जिधर से आए हैं उसकी एक वो है, तलब और तड़प है। और स्ट्रक्चरल क्या कहते हैं, हम आइसोटोप्स हैं, हम जन्नत के आइसोटोप्स इसलिए क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में बनाए गए थे। सो उस मिट्टी के अंदर से वो जो सारा इम्तिजाज और मिजाज और नहज निकलता है हमारे सारे बिहेवियर का, वो जन्नत को सूट करता है, जन्नत में सूट करता है, इसलिए से। सो इट्स दैट, इस पर्सपेक्टिव से आपने देखना है इंशाल्लाह।
Okay, so I hope everyone's clear. I'm going to take one question at a time now. Okay, Tuba. Tuba. Hello. जी हेलो सर। वेल सर, मेरा क्वेश्चन यही था अभी जो थोड़ी देर पहले इन्होंने किया है उसी से रिलेटेड है, आपने उसका आंसर तो कर दिया है, बट अभी भी मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि ना होता मैं तो क्या होता, अगर हम क्रूड ऑयल गैसोलीन एंड ऑल हैं भी तो ये हमारी चॉइस तो नहीं थी ना, वी डिडंट साइन अप फॉर दैट, हमारे कंसेंट के बगैर क्यों मतलब ये चीज़ हुई है। अब सम टाइम फिर हम अकाउंटेबल भी हैं, ठीक है, हमें जवाब भी देना है एंड मुझे नहीं पता, ठीक है, वी प्रॉमिस्ड, बट मुझे टिल आई मीन अभी तक भी मुझे नहीं पता कि आई प्रॉमिस्ड एनीथिंग। अगर मैं किसी को जाके बोलूँ रैंडमली और प्रीच करना शुरू कर दूँ तो वो नहीं मानेगा कि भाई मैंने कोई प्रॉमिस किया था, एंड आई गेस शायद मैं नॉन मुस्लिम होती तो मैं भी ना मानती। तो ये मतलब ये हमारा कंसेंट तो नहीं था ना, तो ना होता मैं तो क्या होता, डूबा मुझको होने ने, तो आई गेस ना होता तो खुदा तो फिर भी क्यों होता। मराठी? How old are you, Tuba? सॉरी, आई एम 30। Yeah. आप मुसलमान ना? जी सर। आप तो पहले तो आप तो मान जाए ना, बाकी गैर मुस्लिमों को बनवाते हैं ना बाद में। आप तो मान जाए। नहीं सर, मैं मानी भी हूँ, बट मुझे जब एफर्ट करनी पड़ती है और मैं फेल होती हूँ तो मुझे लगता है कि वाई, ना होता तो क्या होता। आप ऐसा करें, इसका एंटीथेसिस ले लें, समझ लें कि हम अपनी मर्जी से नहीं आए, ठीक है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मोरालिटी की नीड खत्म हो जाती? नहीं, नहीं होती, तो लेकिन चॉइस क्यों मैटर नहीं की गई, जब हम इतने लाडले हैं तो हमारी चॉइस क्यों नहीं मैटर की गई, मतलब इतना भारी बोझ हमारे ऊपर डालने से पहले हमसे पूछा क्यों नहीं गया कि आप ये कर सकते हो कि नहीं, क्यों शैतान पूछा गया ना, रहमान की जान में हमें डाल पूछा दिया। है, पूछा, नहीं बता रहा हूँ ना, पूछा, अल्लाह की कसम पूछा। सर, मुझे तो नहीं याद है, मुझे याद नहीं है शैतानी ना, इसलिए तो बेईमानी कहा पता है है। कि आप इसका एंटीथेसिस ले लेना। आपको याद नहीं है तो आप सोचें कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आप बताएं, मोरालिटी की जरूरत है? जी है। सर इट इज जस्ट लाइक दिस कि आप एक वॉर के लिए रेडी नहीं है और बहुत बड़ी लेवल की है, क्लैश ऑफ टाइटन्स है, और आपको धक्का दे दिया जाए कि जाओ लड़ो, आपने लड़ना है और प्रूव करना है कि ये सही है और ये गलत है। बाकी की दुनिया के तमाम तर रेल्म्स के अंदर अपने आप को रेडी कैसे कर लिया आपने? इस रेल्म में आके आप कह रही मुझे वादा नहीं याद आ रहा। बिजनेस में वादा याद करके आए, वादा करके आई थी बिजनेसमैन बनूंगी। मुझे नहीं याद तो अब मुझे इस तरह से बताएं कि मैं नहीं होती तो क्या तूबा होता। तूबा तूबा तूबा, सुनने गौर से मैं क्या कह रहा हूँ, सुनने। जी ये मेरे किसका माइक्रोफोन है जो ये हरकतें कर रहा सॉरी मेरा। है? अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, मेरे साथ ही रहें। तूबा मेरे साथ ही रहना, ठीक है? यस सर। एक सेकंड जी। मूसा, अस्सलाम वालेकुम। मूसा, अनम्यूट करें अब। मूसा आप जी, जी मूसा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम क्या? सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने एक हदीस पढ़ी थी, उसके अंदर था कि फरिश्तों ने अल्लाह ताला से पूछा कि आपने सबसे ताकतवर चीज़ कौन सी बनाई है, सबसे शदीद चीज़। तो अल्लाह ताला ने कहा कि पहाड़, कहते उससे ताकतवर चीज़, उन्होंने कहा कि हवा, उससे ताकतवर चीज़ कहा लोहा, तो सबसे ताकतवर चीज़ आपने क्या बनाई है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने इंसान बनाया है। तो फरिश्तों ने कहा कि ऐसा क्यों? तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया क्योंकि ये अपनी दाएं हाथ की चीजें मख्फी रखता है और बाएं हाथ की चीजें बता देता है। तो एक साहब ने मुझे कहा कि इसका मतलब है कि वो दाएं हाथ से सदका देता है तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता। तो इंसान की शिद्दत का सदके से क्या ताल्लुक है? सबसे पहले तो उन्होंने यानी किस एंगल से ये बात पकड़ी है, मगर आप ये बताएं, आपने
500 दफा लिखा है आपका इमरजेंसी क्वेश्चन है, वो क्या क्वेश्चन है? सर यही क्वेश्चन है। ओके, तुबा मेरे साथ ही हैं आप? यस सर। अपना माइक ठीक करें, नहीं तो आपको म्यूट कर दूंगा। आई वांट यू टू कंटिन्यू दिस विद मी, बट आपका माइक्रोफोन जो है ना सबको डिस्टर्ब करेगा। माइन नहीं, आई डोंट थिंक सो, मैं किसी नॉइजी प्लेस पे नहीं हूँ। मेरी आवाज शोर करके एको करके वापस आपके माइक्रोफोन से आ रही है। ओके ठीक है, मैं हटा देती हूँ। अच्छा तुबा, यस सर। आपका क्वेश्चन जरूरी है इसलिए मैं ले रहा हूँ। ये बताएं, आप दुनिया में जब बड़े बड़े बिजनेसमैन देखती हैं और अपने आप को पूरी तरह स्किलफुल करते हैं, वो फाइनेंशियल सेंस लेते हैं, कमर्शियल सेंस लेते हैं, मार्केटिंग सेंस लेते हैं, सेल्स की सेंस और स्किल लेते हैं, और 24-24 घंटे काम करते हैं, बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स के लॉयर्स, 8-8 साल की पढ़ाइयाँ, और फिर दिन रात की क्लाइंट सर्विसिंग, कहीं जाके 4-4 मिलियन डॉलर पर ये तब कहीं जाके कमाते हैं। द 5% elite ऑफ द वर्ल्ड, 24/7 लगे हुए हैं दुनिया में, वो 24/7 लिटरली 20-20 घंटे रोज काम करते हैं। You know those people, right? Yeah, the big names who did whatever they could for science and business and commerce and whatever, could be anything. You know that, right? राइट। तो दुनिया में बिजनेस का वादा करके आए हुए थे? नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन स्किल ले रहे हैं। दुनिया ने आके नीड बताई ना, स्टिल आई हैव दुनिया समथिंग, आप कंप्लीट करें, मैं बताती हूँ। अब पहले मेरे कंप्लीशन तक तो साथ साथ रैशनल तो पकड़ने की कोशिश करें ना। आप जरूर बाद में दोबारा से क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है? अब दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं जो पूरी तरीके से, या साइंटिस्ट हैं, पूरी तरीके से एक अपने पूरी लाइफ पूरी उसके अंदर देते हैं, उसके बाद भी दुनिया उनको वो रिटर्न नहीं दे सकती। कितने $70 बिलियन का कितना $1 बिलियन बिल गेट्स इस्तेमाल कर सकता है अपने ऊपर? 0। मतलब इनसिग्निफिकेंट रेशियो है ना। Makes sense, yes. Yeah, the planet does not have what it takes to suffice for the effort and even the completed effort, the successful effort of any one human being. एक human being की भी डिमांड पूरी नहीं कर सक रहा। इसका मतलब है कि there are some certain things that themselves tell you कि या काम असल में कुछ और है। You know what I'm saying? Right. Yeah, अब आ जाएं, ये तो बिजनेस एंड बेसिक इंडस्ट्री एंड लॉट ऑफ अदर नॉलेज सेट के अंदर भी मैंने बात की। सो नॉलेज के अंदर ले जाते हैं, बल्कि जितनी मर्जी आप नॉलेज ले लें, यू कैन नेवर गेट ऑल द आंसर्स, राइट? Right. Yeah. So this planet does not have or give you enough time to do whatever you want to, or you can, or you would want anyone to do to suffice for the need of other human beings. Human beings की जो need है वो इस planet से पूरी हो ही नहीं रही। Yeah. Right. Yeah. अब इसके बावजूद दुनिया के सारे ह्यूमन बींग्स, गैर मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, कोशिश तो कर रहे हैं, नानफ का पूरा करते हैं, पूरी लाइफ देते हैं, तब कहीं जाके वो किसी ऐसे स्टेटस को पे पहुंचते हैं जिसमें वो कहते हैं बाकियों से बेहतर ये, आई वुड लाइक मोर in terms of time, in terms of youth, in terms of the utility of whatever I already have achieved, but I can't because I'm bound and barred by so many restrictions and constraints जो कि life itself खा जाती है मुझे। बीमार हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं। सो फिर भी हम ये सारी स्किल ले रहे होते हैं। यस, तो सारे के सारी दुनिया इसी कामकाज की दौड़ में लगी हुई है। क्या वादा करके आई थी कि यहाँ पे कामकाज करना है? नहीं। मगर यहाँ की नीड ने खुद इनसे काम करवाया ना। तो खुद सोचें कि बगैर वादा करने के बाद भी दुनिया में आने के बाद सारी निशानियां आपको इंटरप्रेट करनी आ जाती हैं कि यहाँ पे करना क्या है। सर्वाइवल को छोड़ें, आगे की मंजिल कैसे तय करनी है, पर्पस सेट कैसे करना है। बगैर कुरान के इंसानों की फितरा अंदर से उनको उस लाइन के ऊपर लगा रही है। बार बार ये निशानी नजर नहीं आ रही हमें? आ रही है। राइट। क्या सो इसकी जरूरत नहीं है कि आपको वादा याद है कि नहीं है। जरूरत इसकी है कि आप इस निशानी को क्यों नहीं देख रही। इससे पता चल रहा है कि कोई ना कोई वादा तो हुआ है।
because the सर आप noblest वादे पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? आप इस चीज पे फोकस क्यों नहीं कर रहे कि एग्जिस्टेंस क्यों मैटर करती है? एग्जिस्टेंस क्यों मैटर करती है जब हम नहीं चाहते थे? इफ यू टॉक अबाउट मी, ठीक है, मैं बाकियों की बात नहीं करती, अंबिया ने भी वो मायूस हुए मैसेज देते हुए कि भाई नहीं लोग कन्वेंस हो रहे, ठीक है, हजरत यूनुस नाराज होकर चले गए, मछली के पेट में रहे। सो इट वाज लाइक दैट कि मतलब ये हमारी चॉइस से तो नहीं हुआ ना, ये बाय फोर्स हुआ। कि हमने तो नहीं कहा था ना कि आप हमें हमें अपने आप को प्रूव करें कि वो जो है शैतान जो है वो शैतान है और अल्लाह रहमान है, तो उसमें हम क्यों पिसे, हम क्यों उसमें आए? मैं ये कह रहा हूँ, गौर से सुनने में क्या कह रहा हूँ। गुड एंड इवल की लड़ाई में आपको ये तंगी आ रही है और आप कह रहे हैं नहीं ये तो बेबसी की बात हो रही है, मैंने तो नहीं अपनी मर्जी से तो नहीं देख किया था, ये क्यों मेरे ऊपर आ गई। यस, यस यस, बाकी की फील्ड में क्यों आपको ये तंगी नहीं महसूस हो रही? मुझे उसमें भी नहीं जाना, अंबिया तो उसमें भी नहीं जाते, वो तो उसमें भी दरवेशी करते हैं। तो ये तो चॉइस नहीं हुई ना सर अल्टीमेटली। यार अंबिया को बट तो आप, अगर आपने अंबिया का लफ्ज बोल दिया फिर तो आप केस ही हार चुकी है ना। गौर से सुने, एंड आई एम जी नॉट ट्राइंग सर, टू फाइट अ केस विद यू, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व एज योर लॉयर। या आप दुनिया के किसी भी मजहब को उठा लें, एथीस्ट को उठा लें, दुनिया के तमाम तर मामलात में वो और कोई भी और मोमिन एक ही इस चक्के से घूम के पिस रहा है, या मगर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और उसमें वो प्राइड फील करता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट लेता है उसमें से। यस, राइट। तो सेंस ऑफ अचीवमेंट कहाँ से आ रही है? उसको अंदर से आ रही है ना। हम्म, क्यों आ रही है? उसको तो चाहिए कि हर रोज रोए और जो चीज जब भी माल आए उठा के फेंक दिया करेगी, यार नहीं मैंने अपनी मर्जी से थोड़ी आया हूं इधर, मुझे कुछ नहीं चाहिए इधर, मुझे कोई आसाइश नहीं चाहिए, जितनी भी आवाजें हैं मुझे उनको नहीं सुनना, हम्म, बाकी के तमाम रेल्म्स के अंदर आवाजें सुन सुन के हम अय्याशियां पूरी करें। जब अल्लाह कहे भाई शैतान के साथ भी तो लड़ाई करनी है, नहीं यहाँ पे तो मुझे नहीं आवाज सुननी या फिर कुछ करना नहीं। जी सर, सो देयर इज द पॉइंट। अब अगर मैं इसको ये बोलूंगी कि चलें ठीक है, लीव अदर पीपल, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट मी एंड सम पीपल हु आर जस्ट थिंकिंग लाइक मी, तो फिर आप कहेंगे कि नहीं ये तो ग्लोबल लेवल पे चलेगी ना। तो सर इन दैट केस नहीं, आप अपने आप टूबा 30 साल में आपके अंदर ना एक जिस्म के अंदर डिवाइस लगी हुई है, वो चीखें मार रही है। 30 साल में तो बहुत ऊंची चीखें मारती है, ठीक है। 40 साल के बाद चीखें मारनी बंद कर देती है। बस 30 और 40 के बीच में आखिरी चीखें निकलेंगी उसकी कि भाई ये तकलीफ आ रही है अंदर से। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, किसी और फील्ड और किसी और रेल्म के अंदर जाएं, एक्सपीरियंशियल रेल्म बोलते हैं जो इंसान का, वो जब वही आवाजें लगाता है, वही जस्तजू, वही तगो दो, और उसके अंदर हम प्राइड एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट निकाल रहे होते हैं, जब गुड एंड इवल की लड़ाई की बारी आती है तो हम कहते हैं हमने ये करनी नहीं। मैं आप लोगों की बात कर रहा हूं ना, आप ही आप जैसे जो आप कह रही हैं, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ना भी करें तो आपके अंदर तंगी आ रही होती है, इवल इवल आपको नहीं पसंद आ रहा, रास नहीं आ रहा, वरना आप पता नहीं क्या कर रही होती। दैट्स नॉट द पॉइंट। इविल और उसकी नहीं है, एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस एंड देन अकाउंटेबिलिटी। व्हाई डू आई इवन एग्जिस्ट? आई डिडंट आस्क फॉर दैट, दैट इज द क्वेश्चन। You didn't ask to exist in this planet. That's what you're saying, or exist as an entity that exists. यस, बिल्कुल भी एग्जिस्टेंस मेरी बिल्कुल ही ना होती, कोई अकाउंटेबिलिटी ना होती, तो ये भी तो हो सकता था ना। ना होती, ना होता तू बात तो सुने ना, दो चीजें एक ही जुमले में बोल रही है ना, सुने आप एग्जिस्ट ना करती या आप एग्जिस्ट तो करती मगर अकाउंटेबिलिटी ना होती। नहीं, एग्जिस्ट ही ना करती आप। आई नो यू आर वो है ना कि एग्जिस्ट ही ना करती। या क्योंकि आप एग्जिस्ट करने के बाद इसलिए तंगी में है कि अकाउंटेबिलिटी आ गई इसके ऊपर। यस, और अकाउंटेबिलिटी भी वो कोई माइनर लेवल नहीं, जहन्नुम जी जी, बहुत बड़ी। कि आपकी कैपेबिलिटी टू किल है ना आपके पास, ये भी तो सोचें, कैपेबिलिटी टू गो अनजस्ट भी तो आपके पास है ना, तो जहन्नुम से कम तो नहीं मिलनी चाहिए ना फिर, तो ठीक मुझे है। चॉइस तो नहीं हुई कि मुझे मिले ना, मैं ओहो, तो फिर डिजर्व आप ये क्यों करती कह थी। रही है? सुने तू बात सुने, दो चीजें आप ना मिक्स कर रही हैं, और से समझे, मैं आसान करके बता रहा हूँ, आपको भी आसानी होगी। जी, आप अगर एग्जिस्ट करती मगर अकाउंटेबिलिटी कोई ना होती तो तब तो कोई मसला नहीं था ना। सी, नो दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दिस कि अकाउंटेबिलिटी, नो, द पॉइंट इज दिस कि इतना मतलब एक सिवियर लेवल पे जो चीज जाती है ना
कि मुझे एक चीज का पता ही नहीं है, मेरे पास इल्म ही नहीं है। सेवेरिटी एक तीसरा पॉइंट है अब कि सेवेरिटी Exactly. कि कितनी एक्सट्रीम तक अकाउंटेबिलिटी है। मैं आपसे सिंपल करके पूछ रहा हूँ, आप अगर दुनिया में बगैर अकाउंटेबिलिटी की आपको इजाजत मिलती, कोई तकलीफ पेन ना होता आपको, ठीक है, तब तो खैर थी ना। नहीं, खैर नहीं थी ना, क्योंकि इवल तो एग्जिस्ट करता है ना, तो इवल है तो फिर तो प्रॉब्लम होती। ईवल को एक सेकंड के लिए साइड पे रखें, आप ईवल ना होता तब तो कोई मसला नहीं था ना। फिर गुड ही गुड है तो फिर तो रहमान ही है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको फिर ये सवाल नहीं आना था आपको कि मुझे एग्जिस्ट करने के लिए क्यों बनाया आपने, अय्याशी के लिए क्यों बना दिए? शायद हो सकता है बेजारी अगर होती, बेजारी का फैक्टर अगर अल्लाह ने हमारे अंदर रखा ही ना चले होता होती तो छोड़ दें तो आप, अभी के स्टेट ऑफ माइंड में तो आपका ये सवाल नहीं है ना। अभी का स्टेट ऑफ माइंड में तो यही सवाल है कि ये सिर्फ तस्कीन होनी चाहिए थी और बगैर तकलीफ के जिंदगी में रहना चाहिए था, कोई शर का एलिमेंट नहीं होना चाहिए था, ठीक है। नहीं, ये मेरी मर्जी से तो नहीं बना। नो सो नहीं, ये नहीं है, बिल्कुल भी एग्जिस्टेंस ना होती तो भी कोई इशू नहीं था। आई हैवंट तो आस्क्ड फिर फॉर दैट। आप एग्जिस्ट ही ना करती तो ये सवाल ही ना होता ना फिर तो। सर ये माइंड गेम्स हैं, ये मुझे नहीं मेरा नहीं, ये जवाब माइंड गेम नहीं है तूबा, ये माइंड, आई स्वेयर आई एम नॉट प्लेइंग लॉयर विद यू। थिंक व्हाट आई एम सेइंग। आपका ये सवाल आपकी एग्जिस्टेंस के ऊपर नहीं बैठा हुआ, ओके। आपका ये सवाल आपकी अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस के ऊपर बैठा हुआ है। ये दो अलग चीजें हैं। आपको अगर नूरानी रूह बना के जन्नत में आजाद खेल दिया जाता, आप अय्याशियां कर रही होती, मेवे खा रही होती, तो आपने ये सवाल करना था कि नहीं करना था, ये असली सवाल है। बट सर वो उस हिसाब से नहीं है ना, इविल एग्जिस्ट करता था, उसके प्रूफ के लिए हम हैं। बेटा ईवल का सवाल आप कर नहीं रही हैं, आप ये कह रही हैं कि मुझे एग्जिस्ट क्यों कराया गया है। नो सर, यही तो पॉइंट है ना कि हम अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन इसलिए करते हैं ना कि हम अल्टीमेटली फंसते हैं इविल की वजह से। तो ये कहीं ना, हैव द गट्स टू से इट कि अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए। सर देखें, फिर आप वही है ना कि ब्लेम गेम करें, तो ब्लेम गेम नहीं करें ना, बस अल्लाह ने हमारे ऊपर एक बोझ डाला। Tuba, my child, you are just not, you're somehow you're feeling a little vulnerable in saying or embarrassed to say कि मुझे accountability नहीं चाहिए। अल्लाह की कसम मुझे भी नहीं चाहिए। I'm not embarrassed to say it, मुझे भी नहीं चाहिए। I hate it कि मैं accountable हूँ। नहीं सर, वो आप उसका जब जवाब देंगे ना, तो मुझे पता है कि मेरा क्वेश्चन उससे आंसर नहीं हो पाएगा, वो फिर आप अकाउंटेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में चले जाएंगे। आपके हाँ, तो इसीलिए मैंने तोड़ के आहिस्ता उसको आसान कर दिया ना कि आप एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन करने के लिए आ जाएं। तो मैं आपको सिनेरियो 1 दे देता हूं कि आपकी एग्जिस्टेंस होती जन्नत में होती है दुनिया में, मगर पेन फ्री होती, अकाउंटेबिलिटी फ्री होती, तब भी ये सवाल होता? तो नहीं होना था ना ये सवाल। शायद होता, आई एम नॉट श्योर। शायद की तो बात पे हम बैठ के टाइम नहीं जाया करेंगे ना। इट डजंट मेक सेंस टू हैव दैट क्वेश्चन इवन इन योर माइंड राइट नाउ। इट डजंट मेक सेंस कि मैं अय्याशी क्यों कर रही हूँ। अल्लाह ये वाला सवाल तो नहीं करता ना कोई। वो हुई नहीं है याशी, तो कैसे पता चलेगा कि मैं क्या करती? वो हाँ मिलती होनी तो है ना जाती। अय्याशी, तूबा कसम उठवा लें, अल्लाह की कसम अय्याशी होनी है। मसला ये है कि आपको बीच के ट्रांजिट नहीं बर्दाश्त हो रहा, वो ट्रांजिट अकाउंटेबिलिटी का है। सर मेरे 15 साल जाया हो गए फजूल चीजों में, करियर में, और आई वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ रहमान कि मैं उस पर भी फोकस करूं। मुझे 15 ईयर्स स्ट्रेट मेरे करियर पे उन्होंने डाल दिया, और हर तरफ से प्रेशर, अभी भी प्रेशर ही है कि मुलानी कहाँ से आ गई है ये यहाँ हमारी हमारी फैमिली में, एंड शी इज लाइक ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट। तो ये प्रॉब्लम्स मुझे थोड़ी पता थे कि ये होने हैं। तो अय्याशी मिली कहाँ है कि पता चलता कि अय्याशी में क्या कहती। अय्याशी तो मिली ही नहीं है, खुद ही फाइट करना पड़ता है हर चीज 15 के साल लिए। आपके करियर के अंदर मसाइल आए हैं। एजुकेशन, करियर, फजूल वर्ल्डली चीजें, मतलब कहाँ हमें बताया जाता है कि अल्लाह के लिए भी कुछ करना है। नमाज पढ़ Why are लेने you पे भी मुझे assuming के अप्रिशिएट ये किया जाता जितने है। भी मसाइल आपको आए हैं, why are you assuming कि उसमें आपकी कोई गलती नहीं है? थोड़े इस्लाम के पर्सपेक्टिव से नहीं, वैसे ही मे बी यूर इनकॉम्पिटेंट पर्सन। बिल्कुल है, बिल्कुल है, इन्फ्लुएंस हुए ना। मेरी गलती है, मैं फैसिनेट हुई कि जो एक कंपटीशन चल रहा है, आई शुड बी इन दैट। तो मेरी भी मिस्टेक है, लेकिन वही बात No, है ना you're कि not listening to what I'm saying. Maybe you are just an incompetent person who deserves to be, in the kind of problem that you are going through. I'm not saying you are. I'm just saying, is that not an option? व्हाट्स द रिलेशन ऑफ दिस टू माय क्वेश्चन?
तो इसका मतलब ये है कि हर वो बंदा जो इनकॉम्पिटेंट है वो कहना क्वेश्चन शुरू कर दे कि यार मेरे पे क्यों सजाएं नाफिज हो रही है, हालांकि वो ही डिजर्व्स टू बी पनिश्ड। एक बंदा 100 कत्ल करने के बाद कि यार मुझे क्यों सजाएं मिल रही है, भाई तूने लोगों को क्यों सजाएं दी हुई है, कत्ल तो तू करता फिर है, तूने तो एक दफा कत्ल करने की सजा हो रही, तूने तो 100 बंदे मार दिए। सर समझने की मैं कोशिश तो करें। एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ ना, तो मैंने क्या अल्लाह के पास कौन से कत्ल किए थे जब मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं दुनिया में आगे रहमान का साथ दूंगी। जी, तो सर तो आपने मैं कत्ल नहीं किए थे, आपने आपने कत्ल नहीं किए थे, आपने कत्ल ना करने का प्रॉमिस किया था और यहाँ आगे कत्ल किए हैं। तो वो जिसने किए हैं उसके बारे में मैंने तो नहीं किए, और उसकी भी गलती नहीं है, उसको भी किया है, इनकॉम्पिटेंस की बात कर रहा हूँ ना, मिडिल में फोर्स इनकॉम्पिटेंस की बात। किया है, हमने उसको हमने कॉम्पिटेंस का वादा किया हुआ था ऊपर, यहाँ पे इनकॉम्पिटेंट हुए हम आगे। सर वादा मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि किन वर्ड्स में किया है, ओथ भी मुझे नहीं पता, ओथ भी जबरदस्ती लिया हुआ है, वो भी हमें नहीं पता कि लेना था। जबरदस्ती तो नहीं लिया हुआ, कुछ लोगों ने नहीं लिया होता, जैसे जो अबू जहल, अबू लहब नहीं लिया होता। और वो भी मिस्टेकन नहीं है, बिकॉज दे वर मिसगाइडेड बाय डेविल। मतलब मैं जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आगे पढ़ना शुरू करती वो हूँ डेविल नहीं था, तो मैं वो देखती हूँ डेविल कि नहीं था, डेविल ने उनको वो मिसगाइड डेविल किया। नहीं था। जब ये ओथ हो रहा था तो कोई डेविल नहीं था। ओके, नहीं इतना मुझे डिटेल में पता नहीं है, नहीं टू बी तो वेरी मुझे ऑनेस्ट, पता है जितना मैंने पढ़ा है उसको बता रही हूँ। ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने तो पढ़ा है ना, इसलिए बता रहा हूँ, उधर डेविल नहीं था। ठीक। वरना तो वादा इन्फ्लुएंस में आ रहा था, वादा इन्फ्लुएंस में आता तो टेंटेड वादा हो जाता। करप्शन एट द कोर तो कहीं नहीं है हमारे अंदर ना, करप्शन सर तो सवाल प्लेनेट में करने आई की है। अथॉरिटी तो नहीं थी कि हमारे साथ हमसे ये वादा क्यों लिया जा रहा है और हमें क्यों भेजा जा रहा है, सवाल करने की अथॉरिटी थी? सवाल नहीं, सवाल करने की अथॉरिटी तब होती। आपको पता है मेरा नाम क्या है? सर साहिल। आपको कैसे पता है क्या मेरा नाम साहिल है? क्योंकि आप इसी नाम से इंट्रोड्यूस होते हैं। Yeah. I can show you my ID card. So I am Sahil. I swear to God, I am Sahil Adim. Okay. Now, you know that I'm Sahil Adim. Are you going to question that I am Sahil Adim? No, you're not, because you know I am Sahil Adim. तो अल्लाह ताला ने तो यही कहा है कि देख रहे हो ना मुझे, हाँ देख रहे हैं, तो मैं ही तुम्हारा रब हूँ, हाँ तुम्हारा रब हूँ, जाओ नीचे जाके प्रूव करो बात, मैं तुम्हें भुला दूंगा, ये टेस्ट है, याद करना कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ। और कौन सा वादा लिया है? चले मुझे याद है, जिसको नहीं याद उसकी क्या गलती है? ओहो, उसको याद किसी को नहीं है, वरना टेस्ट में होता हो, जिसको याद आ गया अबू उसको तो जहल की टेस्ट ही बात खत्म हो हो रही गया। है सर, अबू जहल की बात हो रही है कि प्रॉमिस तो उसने भी किया था अबू जहल ने। ओ गॉड, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, दो चीजें आप ना, पता है आप एक घुमा लेती हैं बात को, मैं आसान करके बता रहा हूँ, मैंने मुहावरतन अबू लहब अबू जहल का, क्योंकि उनकी उनकी 100% फेट का हमें पता है, ठीक है। अबू लहब के ऊपर कुरान की आयत ना आती तो मैं उसका नाम ना लेता, ठीक है, वैसे मैंने एक एज अ सिंबल लिया उसको। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको अल्लाह ताला के सामने क्वेश्चन ही, अल्लाह तू क्या वाकई मेरा रब है, ये वाला सवाल अल्लाह सामने मौजूद है और हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो, तो फिर तो कोई और मसला है ना। हमने नहीं क्वेश्चन किया था, अल्लाह ने हमें हमें क्या कहा था कि क्या तुम देख नहीं रहे हो कि मैं तुम्हारा रब हूं? हाँ देख रहे हैं हम तुम्हारा, आप ही हमारे रब है, तो बस ठीक है, ये सामने तुम्हारे टेस्ट है, चूज करना है तो करो, नहीं करना तो कोई बात नहीं, फ्री एंट्री भी है। जिन्होंने चूज किया वो यहाँ पे आ गए, और वो निशानियां देख देख के कुछ लोग पहचान रहे हैं, कुछ लोग नहीं पहचान रहे कि हाँ वाकई ये वाकई हुआ था। जो नहीं पहचान रहे उन पे भी वही टेस्ट है, जो पहचान रहे हैं उन पे भी वही टेस्ट है। जो नहीं पहचान रहे, जो नहीं याद कर रहे, उनके ऊपर अंदर फितरा की आवाजों का टेस्ट है। वो एथीस्ट भी हैं तभी मोरालिटी को पूरे करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह को मानते ही नहीं है मगर अंदर की आवाजें तो सुनते हैं वो। जो अल्लाह को मानते हैं वो भी अंदर की आवाज सुनते हैं। राइट। हाँ, तो आपको कौन कह रहा है जबरदस्ती के वादा याद कर बाद में मुसलमान होना? बेशक वादा ना याद करें, जो अंदर की आवाजें उनको पूरा करने की कोशिश करें। Find a book that rhymes with the sounds and the voices of the inside, because they are right there. If you can find that book, okay, good enough. If you cannot, just listen to your own voices and you'll guide yourself home free, inshallah. Don't worry. अब रही बात कि ये सारे के सारे टेस्ट को कुछ वो लोग थे जिन्होंने कहा था हमने नहीं करना, वो हमारे सामने है, वो भी गुजर गए हमारे सामने से, उन्होंने कहा था हमें ये टेस्ट नहीं चाहिए, तो हमारे सामने से गुजर के पास रहते हैं, क्लियर हो जाते हैं। They were smart मुझे people. नहीं याद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पता होता कि मेरे ऊपर इतना बर्डन आने वाला है तो मैं शायद मैं भी गुजर जाती। अब इसका यही मुझे कहा था, कुछ छोटे छोटे बच्चे आए थे, उन्होंने यही कहा था कि वो कह रहे थे तूबा आंटी, एड्रेस चाहिए। वो बड़ा मसला है, तूबा आंटी ने पता है कहा था
कि अबे चल मुझे बड़े दर्जे चाहिए ठीक है, वो छोटे छोटे बच्चे हमें चिढ़ा रहे थे उस वक्त कि साहिल अंकल आपको बड़े बड़े दर्जे चाहिए, आपको पता नहीं इतना बड़ा टेस्ट ले रहे हो। और मैंने कहा था नहीं मुझे बड़ा दर्जा चाहिए, एफिशिएंसी मारा था मैं उधर, और अपने सर करतूत देखी इधर आके। मैंने एफिशिएंसी ले ली, मैंने कहा ठीक है मैं जाऊंगी, मुझे दर्जे चाहिए, बट मैं पास नहीं हो पाई, मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने कुछ ऐसा कर दिया, मैं मुझसे कोई प्रॉब्लम हुई और मुझे पता भी ना चला, देन तो फिर कोई टेंशन के लिए क्या बात है, क्या समझा आपने? तो बस मतलब आपने अल्लाह ताला की अब ग्रेस को नहीं जवाब तो पहचाना अभी देना, तक। हिसाब तो देना, हाँ हिसाब तो हाँ देना। हाँ, तो हिसाब देना ना, इसका ये मतलब तो नहीं है कि कोई शरीफ सा कोई व्यापार भी मिले ना तो वो भी कोताहियों को कहता है, खैर है तुझे तो पता ही नहीं था यार, तूने गलत नोट गिन दिए, खैर है मैं आई 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 फॉरगिव यू फॉर दिस। आप अल्लाह की शराफत को चैलेंज कर रही हैं। सख्त है, अल्लाह का इंसाफ तो बहुत सख्त है। जी जी, मगर वो वाली जो कि नादानिस्ता तौर पे कोताहियां हो रही हैं उसके ऊपर आपने अल्लाह ताला की हया को क्या समझ लिया है? फिक्र नहीं करें, वो वाली चीजें जो हमारी नादानिस्ता तौर पे हम कर ही जा रहे हैं वो तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला दे आर नॉट इवन गोइंग टू बी डिस्कस्ड देयर। आपने जो बाय चॉइस, बाय कॉन्शियस चॉइस आपने एफर्ट की है ना उस रूल को तोड़ने की, जो कि हम करते हैं सारे ना, जस्टिफाई करते हैं बेस्ड ऑन व्हाटएवर विम्स दैट वी हैव, और अंदर से टेम्पटेशन जो भी आती है वो हर एक की अपनी अपनी होती है। उसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर डरना चाहिए कि भाई ये तो गए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई बुराई को छोटा समझे, पर हम सेइंग अल्लाह ताला से, नबी इस्लाम ने कहा जैसा गुमान रखोगे वैसा ही है। तो मेरा गुमान ये है कि अल्लाह ताला की हया जो है ना वो ओवरटेक करेगी कि छोटे मोटे मसाइल जिसको जो मेरे नादानिस्ता तौर पे मैं कर रहा था वो वहां पे डिस्कस नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। सर अभी आप देखें ना कि इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज लाइक इमरान खान है, उसको फॉलो करने वाले क्रेजी फॉलोअर्स, आप उनको जितना भी समझा दें कोई फायदा नहीं होता। तो इट इज लाइक दिस कि दानिस्ता तौर पे हो रही होती है वो मिस्टेक, पता है कि वो कैसा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो एक फैसिनेशन क्रिएट हुई है, इतनी माइंड प्रोग्रामिंग हुई है, ये सब चीजें, it's of course very heavy for us to do to settle all of these things। और जो सेट ऑफ मॉरल वैल्यूज चाहिए वो मुझे लगता है कि तकरीबन इम्पॉसिबल है आज के दौर में किसी के अंदर लेकर आना। मतलब बंदा खुद की बैटल ही जीत जाए तो वो बड़ी बात है, किसी और को ठीक करना तो बहुत बड़ी बात है, कि बहुत मुश्किल काम है ये। वी आर नॉट लाइक दोज पीपल जो सलाहुद्दीन अय्यूबी थे और वो चीजें थी। दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील, बट एनी हाउ आपने थोड़ा बहुत तो जवाब दिया है, कुछ तो सेटिस्फेक्शन हुई है। ये बात याद रखना, सलाहुद्दीन अय्यूबी के कोई पर नहीं लगे हुए थे, याद रखिएगा बस। ओके, माइंड प्रोग्रामिंग बनी हुई भी थी ना कि इमरान खान को ही किसने फॉलो आपसे करो। कहा है ये क्यों क्यों आप ये मफरूजा कर रही हैं कि वो कोई आसमान से फरिश्ता उतरा था, माइंड प्रोग्रामिंग से मुबर्रा था वो? सर मैंने एक वाकया पढ़ा है कि जब उनकी जहादी ग्रुप में कुछ लोग थे जिन्होंने कुछ आर्ट एंड वो वाला वाकया कैलिग्राफी छोड़, फॉलो आप करने ये की बताएं, आपने इमरान खान की मिसाल लेके कहा है लोग ब्रेन वॉश या प्राइम हो गए हैं या माइंड प्रोग्रामिंग हो गई है। आप बाहर से देखने की कैपेबिलिटी रखती हैं, इसका मतलब है क्या मतलब है सर इस बात का? you can मीन्स see the thing from the outside and you can analyze that people are just mesmerized into a zombie syndrome, right? या वहां पे बड़ा टेस्ट बनता है, फिर कैपेबिलिटी आपको मिली हुई है बड़ी, ठीक है। आप yeah, you know what I'm talking about here, okay? Most people cannot see that. दैट्स व्हाई आई एम क्वेश्चनिंग, वो तो इसलिए करते ही नहीं है। Yeah, I know. That's why I'm recognizing your questions and I'm carrying on this debate, even though more than 500 people are waiting in the queue. You know why I'm talking to you? Because potential like you can be harnessed into the biggest dawa in the world. You know, it's very easy to diss a person कि ये क्या फजूल सा सवाल है, तुम पे शैतान आया हुआ है। No, आप पे कोई शैतान नहीं आया हुआ। Your high पता नहीं potential क्या है machine is working at its core. I need you to utilize this. इसीलिए आपको ना छोटे छोटे बच्चे कह रहे थे कि तू आंटी इतना बड़ा टेस्ट लेके जा रही हो, तो अल्लाह ने कहा था फिक्र नहीं करो, पोटेंशियल ही बढ़ाई दूंगा तुम्हें। समझ रहे हैं? वो छोटे बच्चे जो बगैर टेस्ट के जाते हैं ना जन्नत में, वो जन्नत के गुलाम है, आप जन्नत की मलका हो सकती हैं। इसका रेफरेंस मुझे चाहिए, ये जो बात आप कह रहे हैं ना जिन्होंने मना किया था कि हमें नहीं चाहिए। इनफैक्ट आई हर्ड हाँ? भी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये बात बोली थी कि इट्स अ हेवी टेस्ट फॉर समवन जो मिट्टी से बना हुआ है। इट वाज लाइक दैट, मुझे एग्जैक्ट रेफरेंस याद नहीं है। तो हज़रत जिब्राइल की भी ये थिंकिंग थी कि ये बहुत एक भारी जिम्मेदारी है और फिर भी हमें दी गई है और विलिंगली हमारी विल से नहीं मिली, ये भी एक पॉइंट है। नहीं, ये आपको किसी ने पता नहीं क्यों कहा है, ये क्यों बार बार आप बोल रहे हैं हमारी विल से नहीं मिली? ये कहाँ से आपके पास इसका सबूत है? आपके पास हमारी विल से नहीं मिली?
नहीं याद ना, वही बताया तो था आपको। याद की जरूरत क्या है जब आपको ये याद है कि अल्लाह ताला को देखा आपने? नहीं, मगर लेकिन ये बुक मानती में है कि पढ़ा अल्लाह है? है तो एग्री कर ये मानती है कि अल्लाह है? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो फिर इसकी जरूरत क्या है कि आपको याद है कि नहीं याद? वही तो कह रहा हूँ, आपको पता है कि अल्लाह है, वरना तो कहां से आ गए हम खुद ही पूरी यूनिवर्स। आपको मुझे ये तो याद पता है है, कि मेरे आप सामने जो बैठा है उसको कैसे रियलाइज कराऊं, वो तो नहीं मानेगा ना। जिससे मैं उस, बात कर रही हूँ कि यस अल्लाह है, हमने ये करना था, डोंट डू दिस, ये नहीं रॉन्ग तो है। उसके तो रैशनल है, उसकी तो रैशनैलिटी अलग से आप बताएंगे ना, उसको तो आप फिर क्रिएशनिज्म के अंदर लेके आएंगे ना। आप कायनात कहाँ से लेके आ रहे हैं ना, वो कहाँ से लेके आ रहा है कायनात को एग्जिस्टेंस में? ठीक है, वो तो एक अलग से एवेन्यू है टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट कि दुनिया ऐसे नहीं है, कायनात ऐसे तो नहीं आ गई ना, ऐसे पुफ करके खुद ही तो नहीं आ गई ना, कहीं से तो आई है ना। ठीक है, उस एवेन्यू पे तो उसको बिल्डअप करें ना जरूर। अब एक दफा आप अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस को एक बंदे के सामने प्रेजेंट सही तरीके से कर दें, तो उसको वादा याद कराने की जरूरत नहीं है, आपको फिक्र नहीं करें। वादा याद कराना इज नॉट अ पेडेस्टल ऑफ इस्लाम। ये तो एक बेनिफिट ऑफ बीइंग अ मुस्लिम, कुरान रीडर है, कुरान का बिलीवर है, वो तो मैं एक अपनी बात बेनिफिट कर है। रही हूँ, जनरल अल्लाह के रूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करने के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ कि सी वी प्रॉमिस दिस एंड दिस इज व्हाट वी शुड डू। तो जब हम ये बात करने पे आते हैं तो मतलब हम लोगों को कितने हर्डल्स फेस करने नहीं पड़ते तो हैं, जब वो आपसे अल्लाह कहना को कि पता मुझे है। वादा याद नहीं है, तो कहना कोई फिक्र नहीं कर, तेरा याद का टेस्ट हो भी नहीं रहा, तुझसे वो वाले टेस्ट हो रहे हैं जो तेरे सामने आ रहे हैं, तो तेरे पास में हुआ था उसका कोई टेस्ट नहीं हो रहा, फिक्र नहीं कर। वादा याद कराने के पीछे फायदा ये है कि तुझे एक तहरीक और तेरा पर्पस सेट हो जाएगा। मगर खैर है, बगैर इस्लाम के भी लोग मोरालिटी तो प्रैक्टिस करने की कोशिश करते ही है ना। तो एक बंदा तो नहीं है ना, पूरी दुनिया है, हर बंदे की अपनी सोच है, और उसमें वो भी नहीं, हैं हर बंदे जो की अल्लाह को अपनी मानते सोच ही नहीं नहीं है, है। सॉरी, सुने, हर बंदे की मोरालिटी का मीटर एक ही है, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है इतनी। आप किसी ऐसे दुनिया के खिते के अंदर जाके दिखाएं जहां पे मोरालिटी की डेफिनेशन उल्टी हो। राइट। नहीं है ना, इसका मतलब है अंदर से सबकी आवाज वही है कि जो जहां से आए हैं बता देते हैं कहां से आए हैं, सब के सब एक ही जगह से आइडियल्स आए है हैं। ना उनके पास, वो आइडियलाइज करते हैं उनको कि वो उनसे फैसिनेटेड है। मुझे नहीं पता ये लफ्ज क्या आपने बोला है, किससे आइडलाइज करते हैं, मगर बात तो वो बस आइडल्स समझाने हैं, के लिए। लाइक वो बुत प्रस्त हैं, बुत प्रस्त को आप बताते रहे बेशक कि ये मैसेंजर थे, ये अल्लाह था, ऐसे था, ये था, ये बुक है, वो कहेंगे ये ऐसा ये नहीं है। ये एक निजी बहस है कि बुत परस्त को मोरालिटी की सॉरी, डिमांड तो क्रिश्चियंस को बोल रहे हैं। बुत परस्त की भी वही है ना। वो अलग बात है कि वो बुतों को सेंट्रल फिगर दे देता है ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ हिज ओन इमोशनैलिटी। बुत परस्त सिर्फ इमोशनैलिटी में बुत परस्त है, रैशनैलिटी में तो वो बुत परस्त नहीं है ना। काम तो दुनिया में खुद ही करता टारगेट्स है ना, पहले क्या है, you know। टारगेट्स पहले क्या है कि अपने जो हमारे मुसलमान हैं वो थोड़े सही हो जाएं, फिर वो थोड़े बेटर हों, तो फिर उसके बाद आगे भी पूरी दुनिया है जिसमें हिंदू हैं, एंड वी वुड बी आस्क्ड लाइक तोबा दिस कि तोबा कहीं और जा रही है, अब बात कहीं और जा रही है ना। ठीक है, यही रीजन है कि इमोशनैलिटी यहाँ के तक अंदर, आने अब का। इमोशनैलिटी में एक बंदा राम भगवान की मूर्ति की पूजा करता है, मगर जब सुबह उठता है तो अपने दोनों हाथों से मुंह हाथ खुद धोता है ना। नौकरी करने अपने पैरों पे जाता है ना। इन द रियल वर्ल्ड ही practices all the reason that he can actually find and muster, right? But it's so you can actually talk to him. So it's that's a और totally different. एक बंच ऑफ हिंदू पीपल से ये बात कह रहे हैं, तो आपके ख्याल से वो कन्विंस हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे कि रैशनैलिटी का स्टैंडर्ड क्या है, मॉरल वैल्यूज का स्टैंडर्ड क्या है, दे वुड नेवर कन्विंस। और ये वाला ठेका आप क्यों अपने सर पे ले रही हैं कि लोगों को कन्विंस करना है आपने कि कितने बंदे आपने कन्विंस किए हैं, कितने नहीं हो सके आपसे? ये वाला आपका काम एफर्ट है, एफर्ट टू कन्विंस, एफर्ट टू इंस्पायर, एक्चुअली सॉरी। People get it convinced or inspired or not, that's something which you and I do not have in our hands, okay? राइट। तो इस पर क्वेश्चन भी नहीं होगा मुझसे कि मैंने किया या नहीं किया, मैं कर सकती थी फिर भी नहीं किया। नहीं, आपसे ये क्वेश्चन होगा कि आपने टॉर्च दिखाई है लोगों को कि नहीं दिखाई, लोगों ने रास्ता पकड़ा कि नहीं पकड़ा, ये आपका क्वेश्चन नहीं है आपका। राइट। ये तो नबियों पे सवाल नहीं है, तो हम पे क्यों होगा सवाल? नबी इस्लाम राइट। को अल्लाह ने कहा कि आप इनके ऊपर दारोगा नहीं बनाए हुए, क्योंकि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू गो रियली एंशियस के लोग क्यों नहीं मान रहे। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने खुद कह दिया कि आप इन पे दारोगा नहीं है, यू विल नॉट बी क्वेश्चनड कि ये लोग अल्लाह की तरफ क्यों नहीं आ रहे। आपका काम है जिस तरीके से हम बता रहे हैं ये बयानियां उसी तरीके से जारी कर दें, एज इज बयान कर दें, बस ये आयतें बस। व्हाट अबाउट माय ओन किड्स? अपने बच्चों के बारे में भी नहीं पूछा जाएगा?
आपके बच्चों के बारे में अकेला वही है सेट जिसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो आपके बच्चों के बारे में क्यों ना पूछा जाए? मतलब ये तो दोनों चीजें एप्पल एंड ऑरेंजेस है ना। किसी के बच्चों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, मगर अपने बच्चों के बारे में तो एप्पल एंड ऑरेंजेस है। यू कैन नॉट जस्ट थिंक सच में दैट। नहीं मानेंगे ना, ये भी तो प्रॉब्लम है। क्या नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, ऑफ कोर्स उनका भी तो इशू आता है, वो उनके अपने पॉइंट्स हैं। दैट इज द यू नो क्वेश्चन, दैट इज द रीजन ऑफ क्वेश्चन व्हाई इवन आई एम एग्जिस्टिंग, जब कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, और फिर आना भी मेरी मर्जी में नहीं था। ये जो हमने डिस्कशन किया ना, इसको 3-4 दफा रिप्ले करेंगे सुबह दोपहर शाम, इंशाल्लाह फाका होगा। इंशाल्लाह मैं बता रहा हूँ आपको, राइट नाउ योर ब्रेन इज कंडीशन लिसनिंग. No, I'll tell you why. Because the brain works like this. You only listen to half of my statements in the early half of my statements. And when you're going to replay the videos, you're going to listen to the later half of my statements as well. Your brain naturally is not going to listen to the later half right now. Because आपका brain इस वक्त defense पे, which is okay, which is normal, which is natural. That's how we play. तो जब आप दोबारा से वीडियो देखेंगी, तो आपको बाकी के स्टेटमेंट्स भी आवाज आ जाएगी उनकी, क्योंकि इस वक्त ब्रेन तो फिल्टर आउट कर रहा है ना, उसको शिफ्टिंग बोलते हैं, वो शिफ्ट आउट कर रहा है। तो तब you might have नहीं a सर, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये नाउ समथिंग मेक सेंस कि भाई मैं कर सकती हूँ, बट जो मुझसे मैंने कोशिश की नहीं हुआ, तो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें मेरी एफर्ट पे मुझे जज किया जाएगा, मेरे रिजल्ट्स पे नहीं किया जाएगा। सो यस, ये काफी सेटिस्फाइंग है, ये बात कह सकते हैं कि इससे अफाका वैसे हो गया है कि मेरी okay, एग्जिस्टेंस but के जो एक क्वेश्चन मैं we'll लगा go रही through थी, the तो लगा ये था कि आउटपुट्स का जो आउटपुट्स पे ना आपका दिमाग सेटिस्फाई हो गया है अभी के लिए आउटपुट्स पे, मगर जो इनपुट्स है ना उसके ऊपर दोबारा से वीडियो देखनी है आपको इंशाल्लाह, ठीक है? इनपुट्स पे भी सेटिस्फाई करना, आउटपुट्स की थैंक यू मैट्रिक्स फॉर चलाएगा गिविंग योर इंशाल्लाह। टाइम। No, thank you for opening up the core of your mindset, which is so reminiscent to so many people who ask me these questions. वरना मैं इसको इतनी लंबा ना जाने देता, मगर ये बड़ा कॉमन एक क्वेश्चन जो है इस वक्त चल रहा है, जो कि it's a good question to ask if your intent is right. Since your intent is right, so I continued. Okay, so अल्लाह ताला आपको अपनी तरफ आसानी से रास्ते खोल के दे, अल्लाह ताला आपको नूर के रास्ते खोल के दे और जुल्मात से दूर करे, ताकि बहुत दिए हैं, और उसी मोहब्बत की वजह से मुझे लगता है कि आई कुड नॉट डू व्हाट आई शुड डू फॉर दैट इश्क हकीकी, कि मुझे उसके लिए जो करना चाहिए मैं वो कर क्यों नहीं पा रही। तो वो अल्लाह ने मुझे तो दिया है, मुझे आपकी तो देखा ना, ये इनर नीड आपकी है, ये आपके अंदर की आवाज है तूबा, कि मुझे करना चाहिए, मुझे पूरी तरीके से करना है। वंस आई कमिट, यू हैव टू कमिट फुली, राइट? ये अंदर की आवाज है आपकी, ठीक है? दैट्स एवरीबॉडीज वॉइस बाय द वे, ये यू नो। सवाल किया है तो उसने आपको रीजन बनाया है जवाब के लिए, तो यस ऑफ कोर्स अल्लाह जवाब तो दे रहा है मुझे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, चलें, अल्लाह ताला आपको आसानी दे हम सबको। ओके, ओके, थैंक यू सो मच तूबा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ओके गाइस, दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। आप लोग अपनी तहज्जुद की नमाज अदा कीजिए। पाकिस्तान में ये ओवरसीज के लिए सेशन था, अब कल hopefully we're going to try and do it one more time before I move to another city, and we will do it right after Tarawih, inshallah, in the next Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.